लेकिन जब तक समाज में क्रांति नहीं आएगी, जब तक समाज नहीं उठेगा, जब तक राजनीतिक समानता नहीं आएगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपको मालूम है और देशों में जनता जनता मतलब पॉपुलेशन, उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। उनको क्या चाहिए, व्हाट इज द लग्जरी, हियर people are like animal, just sleeping all around. We all have to united, all these people, SC ST OBC, they all have to be united. उनको एकजुट होना पड़ेगा, आपस में एक होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। 80% people are very poor. they can't, I feel they need help from the government and everything. The caste prejudices are going everywhere. You know why? I don't know. We should be, we were golden bird. We were very rich, we were very prosperous only because of casteism. It's not growing well. तमाम महिला वर्ग भी है, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आज के धम्म दीक्षा के इस दिन को देख रहे हैं। आज धम्म चक्र परिवर्तन दिन पर क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है बताइए। मेरा नाम मंजू लाल है। I have come from London. Actually, today is the very auspicious day because of Samrat Ashok has converted to Buddhism, as well as Dr. Bhimrao Ambedkar changed his Dhamma to Buddha. So I'm really surprised of how the things are going on here. The caste prejudices are going everywhere. You know why? I don't know. We should be, we were golden bird. We were very rich, we were very prosperous only because of casteism. It's not growing well. They think it's growing, but no, there is no peace. 80% people are very poor. They can't, I feel they need help from the government and everything. And we all have to united, all these people, SC ST OBC, they all have to be united. उनको एकजुट होना पड़ेगा, आपस में एक होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, हम लोगों को कुछ नॉलेज नहीं है। यहाँ पे इतने लोग इतनी श्रद्धा से यहाँ आते हैं दीक्षा भूमि में। मैं बहुत मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आई हूँ और मैंने यहाँ का दृश्य देखा। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आता है कि हमारी तरक्की जो होगी वो शिक्षा से होगी। कितनी परेशानी झेल के यहाँ आते हैं, अपना श्रद्धा अर्पण करते हैं। उनको मालूम है कि उन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारा संविधान बदल के हमारे को हक दिलाया है। लेकिन जब तक समाज में क्रांति नहीं आएगी, जब तक समाज नहीं उठेगा, जब तक राजनीतिक समानता नहीं आएगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपको मालूम है और देशों में जनता मतलब पॉपुलेशन, उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। उनको क्या चाहिए, व्हाट इज द लग्जरी, हियर people are like animal, just sleeping all around, and they don't have any respect, humanity, and government should do it something about it. They should arrange something for the people. And आई जस्ट वॉन्ट टू से, हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि जागो, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, अपना हक समझो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई जो लड़ी थी वो केवल अपनी मानवता की, अपनी जो मनुष्य होने का जो आपको फायदा है। मनुष्य क्या होता है, मनुष्य को केवल अपनी इज्जत प्यारी होती है, और इज्जत से जीने के लिए आपको शिक्षा लेनी पड़ती है। शिक्षा लेने के लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। आप यदि आपका एक परिवार है, मान लीजिए आप खुद खा रहे हो और दूसरे को नहीं खाने को मिल रहा है, तो कैसे आप खुश हो सकते हो? आपको हमेशा बांट के खाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग खूब बड़ी बड़ी पोस्ट पे आ गए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रिजर्वेशन दिला दिया। हाँ, उस समय की ज़रूरत थी। और आज हमारे जो लोग अच्छी जगहों पे हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर मदद करनी चाहिए। जो हमारे भाई बंधु हैं, और बुद्ध धर्म हमें सिखाता है मानवता धर्म, मानवता
शील होना चाहिए, 5 शील। बुद्ध धर्म क्या है? केवल 5 शील सिखाता है कि लड़ाई मत करो, किसी का अत्याचार मत करो, प्राणी हत्या मत करो और झूठ ना बोलो, व्यभिचार ना करो। ये यदि 5 चीज़ें हैं, चोरी ना करो, ये 5 चीज़ें यदि आदमी अपने जीवन में उतार ले, केवल ये 5 चीज़ें उतार ले, तो वो आज समझ लिए सबसे ज़्यादा सुखी आदमी है। दुख तो सबके ऊपर आता है, दुख सबके, हम लोग भी बड़ी मुसीबत से आगे बढ़ते हैं, हर दुख आता है, लेकिन दुख से आपको निपटना सीखना है तो वो बौद्ध धर्म ही सिखाता है। केवल पाखंड नहीं सिखाता है कि आप बिल्ली रास्ता काट गई तो आप आपका अपशकुन, बिल्ली से आपका रास्ता का क्या कोई मतलब है। हम जो हैं इतने हमें थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए, निडर होना चाहिए अपने मन की बात। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान पढ़ो, उसमें लिखा है आप निडर रहो, आप हिम्मत करो, आप अपना हक लो। और हमें हक तब मिलेगा, कोई आपको प्लेट में देने नहीं आएगा, आपको काम करना पड़ेगा, कोई भी नहीं देगा। और तो तमाम तरीके से चीज़ें हम समझ पा रहे हैं, आप भी कल्पना कर रहे हैं, आप भी सोच विचार कर रहे होंगे कि मैं शुरुआती दौर पर ही कहा कि इस दीक्षा भूमि पर देश और दुनिया से लोग आते हैं और नमन करते हैं कि आज उनकी ज़िंदगी के अंदर में जो परिवर्तन आया है वो बाबा साहब के दिए हुए इस बौद्ध धम्म के बदौलत है। क्योंकि इसके पहले जिस धर्म के अंदर में थे, उस धर्म के अंदर में उनको इंसान होने के बाद में इंसान का दर्जा नहीं दिया जाता था, जानवरों से भी बदतर माना जाता था, जहाँ पर शिक्षा का अधिकार नहीं था, जहाँ पर धन संचय का अधिकार नहीं था, अपनी खुद की रक्षा करने के लिए शस्त्र को हाथ में लेने का अधिकार नहीं था, और सबसे बड़ी बात कहे तो राजा बनने का अधिकार नहीं था। ये तमाम तरीके की चीज़ें उस धर्म के अंदर में नहीं थी, हिंदू धर्म के अंदर मौजूद नहीं थी। लेकिन जो बुद्धिज़्म के अंदर में जो हमको समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, तमाम तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है, जिसके कारण बहुजन समाज आज परिवर्तन कर पा रहा है अपनी ज़िंदगी के अंदर में, और इसके लिए एक बड़ा एहसान कर्जदार मानता है बाबा साहब को। और उनकी शान में, उनके याद में इस नागपुर के धम्म दीक्षा भूमि के अंदर में आता है। तमाम लोगों से हमने चर्चा की है, आप भी सोचिए, कल्पना करिए, 67 साल हो चुके हैं, कहाँ पर है बुद्धिज़्म, कहाँ पर बाबा साहब ने इस कार्य को दिया था और हम कहाँ तक के उसे पहुँचा पाए हैं। इस पूरी बातचीत को लेकर तमाम लोगों से हमने जानने समझने की कोशिश की है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आज नागपुर के धम्म दीक्षा पे तमाम तस्वीरें आपसे रूबरू कर रहे हैं। कोई भी जो मनुवादी मीडिया वो आपको ये तस्वीरें नहीं दिखाएगा, वो नहीं बताएगा कि किस तरीके से बहुजन समाज अपने महापुरुषों को याद करता है, उनके तमाम ऐतिहासिक कामों को याद करने के साथ साथ लाखों और करोड़ों की संख्या में आता है। वो चीज़ों को नहीं दिखाएगा, बल्कि कुछ चंद लोग किस तरीके से शस्त्र पूजा करते हैं इसी नागपुर के दीक्षा भूमि में, उसको वो ज़रूर दिखाता है। ये काम है मनुवादी विचारधारा का। लेकिन हम बहुजन मीडिया होने के नाते हमारी कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी मानते हैं कि बहुजन समाज की सच्ची तस्वीरें आप तक के पहुँचाए। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं किस तरीके से बहुजन समाज संघर्ष कर रहा है, वो भी तमाम तस्वीरें आपसे साझा हो। इस पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी राय, प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।